दोस्तों, आप सबको पता है कि प्रकृति ने हम सबको एक जैसा बनाया है। अब जैसे अगर आप लड़के हो तो पता होगा कि हम सबको हस्तमैथुन करने के बाद पछतावा ही होता है, और एक दिन मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जैसे ही मैंने रिलैप्स कर दिया तो मेरे मन में जो भी ख्याल थे वो उमड़ रहे थे, जैसा आप सबके साथ होता है। और उस दिन मुझे विचार आया कि क्यों ना मेरे विचारों को मैं एक पेज पर लिखना शुरू करूं, क्योंकि उस दिन मुझे कुछ अलग ही विचार आ रहे थे, जैसे मेरे अंतरात्मा ने मुझे कुछ ज्ञान देना शुरू कर दिया हो। तो मुझे लगा कि ये विचारों को मुझे पेज पर लिखना चाहिए। तो मैंने पेन और पेपर उठाया और उसे लिखना शुरू कर दिया, और पन्ने पर पन्ने में भरता गया। मुझे लगा कि ये आपके साथ शेयर करना चाहिए, जिससे आपकी 1% भी अगर लाइफ बेहतर होती है तो उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा कुदरत का आशीर्वाद मिलेगा। तो बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ध्यान से सुनना एक एक वर्ड्स को। वैसे तो सुख सबको मिलना है, लेकिन अगर मैं भी सुख की ओर भागने लगा तो मेरे में और दूसरों में क्या अंतर है? मुझे सुख भोगना ही क्यों है? क्योंकि अगर सुख तो और ही खतरनाक होता है। सुख आनंद नहीं है, सुख क्षणिक होता है हमेशा से। ध्यान के अतिरिक्त आनंदित होने का कोई और उपाय नहीं है। ना आज है ना कल रहेगा। ध्यान ही आनंद है। हमेशा इस वर्तमान की क्षणों में आनंद में जियो, दुनियादारी से अलग, क्योंकि जो होना है वो तो होके रहेगा, और खुश रहने का कोई रास्ता नहीं है। अगर दूसरों को खुश रखोगे तो वो सुख तुम्हारा ही सुख और आनंद है, क्योंकि सुख ढूंढा नहीं जाता। ध्यानी जहाँ रहता है वही आनंद जरता है। दूसरों को खुश करके खुद संघर्ष करके आनंद ढूंढता है। बाकी सब दुनियादारी है, तो वो निभानी तो होगी, उसमें रहना भी होगा, लेकिन खुद की दुनिया में रहकर दुनियादारी निभानी है, गंभीर होकर निभानी है। एक ध्यानी कभी भी ज्यादा खड़खड़ाहट नहीं हंसता, दांत नहीं काटता, वो तो गंभीर में ही आनंदित है। उसका चेहरा सदैव ही गंभीर रहता है, क्योंकि जो गंभीर है वो ध्यानी है, और ध्यानी ही ज्ञानी है। जो कम बोलता है लेकिन दूसरों को समझता है। हमेशा मौन में और स्थिर जियो, क्योंकि जब जब इंसान अस्थिर होता है वो ध्यान घुमा देता है, और इससे उल्टा गंभीरता घुमाना, ध्यान घुमाना मतलब ज्यादा चंचल होना और कमजोर बनना, ज्यादा अस्थिर बनना। ज्यादा चार्मिंग बनने के चक्कर में मत रहो। जो जितना इम्प्रेस करने में रहता है वो उतना ही स्थिरता घुमाता है। जब भी लगे कि कोई चीज ज्यादा आकर्षित कर रही है तो उसे ध्यान से देखो, मन में, आंखों से नहीं, और सोचो कि ये तुम्हें क्या देगी, कितने समय तक देगी। क्योंकि कोई भी इंसान या चीज तुम्हारे साथ मरते दम तक नहीं रहने वाली। ये शुद्ध आत्मा और चेतना के सिवा शरीर की एक कोशिका भी साथ नहीं आने वाली, और ना ही ये दुनिया की खूबसूरत दिखने वाली चीजें साथ आने वाली है। जब भी लगे कि तुम अकेले हो, याद रखो कि आदि योगी जिसने तुमसे ज्यादा अकेलापन सहा होगा, यानी कि मैं शिव की बात कर रहा हूँ, कितना मेडिटेशन किया होगा और कितना दर्द सहा होगा, उसे याद करो और उसको साथी बनाओ। शरीर की हर एक इंद्री को काबू करना हमारा कर्तव्य है, और उसके लिए हम शरीर को साधना पड़ेगा। हमें शरीर को साधना पड़ेगा, क्योंकि एक साधे सब सधे, और यही हमारा कर्तव्य है दोस्त। और आगे जानने के लिए मैं दूसरा पार्ट भी लाऊंगा। तब तक बने रहिए मेरे साथ।